श्री धन्ना भगत जी की 611वीं जयंती पर हमारे बीच मालपुरा टोडा के विधायक भगवान किलेश्वर महादेव के परम भक्त जिन्होंने राजभवन से किलेश्वर महादेव का जय घोष किया। राजस्थान की विधानसभा में लगातार तीसरी बार विधायक और राजस्थान की सरकार के पेयजल के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी चौधरी हम सबके बीच में हैं। प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए हमेशा आशीर्वाद देने वाले आदरणीय मंत्री महोदय श्री कन्हैयालाल जी से विनम्र प्रार्थना कि धनजी भगत की धरती से हम सबको संबोधित करें। जिन्होंने अपनी भक्ति से और जिद से भगवान को आने पे मजबूर किया, ऐसे भक्त शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी जिनकी 611वीं जयंती पे आज हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए संत श्री बजरंगाचार्य जी महाराज, संत राजाराम गिरी जी महाराज और हमारे बीच में हमेशा किसानों का भला करने के लिए किसान पुत्र पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई साहब लालचंद जी कटारिया जी हमारे यहाँ विराज हुए। एजुकेशन विभाग के भी कटारिया साहब कह रहे थे कि इस वक्त ट्रांसपोर्ट का सारा सीताराम जी यहाँ पे रहे, हमारी प्रधान साहिबा और सभी एडीसी एसपी साहब मोटाराम जी और इस भव्य मंदिर बनाने और ये पूरा जो समिति जो काम करे इसके अध्यक्ष जी और सभी यहाँ पधारे किसान भाइयों, हमारी मातृ शक्ति, सबसे पहले तो ये भगवान धन्ना भगत जी की जो आज जन्म जयंती है इसमें सभी पधारे उन बंधुओं का मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबको खूब आशीर्वाद दे और जिस मन से आपके दरबार में आए हैं इनमें खुशियां मिले, इनका परिवार में शांति मिले और हम सब जो यहाँ आए हैं सबको ऐसा आशीर्वाद दे कि हम इस भारत माता को और आगे बढ़ाएं, हमारे देश को आगे बढ़ाने की हमें शक्ति दे और हम किसान भाइयों के जो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों के कल्याण के लिए, क्योंकि जल ही जीवन है और किसान ये कहता है कि मैं पीने के लिए तो कहीं से भी ले आऊंगा, बाकी मेरे खेत में पानी चाहिए। ऐसा राम जल सेतु जैसी योजना बनाकर हमारे 17 जिले जिसमें विशेषकर हमारे छापरवाड़ा के बांध में पानी डाल के इस धन्ना भगत की धरती पे लाने का जो काम किया और जो उसके काम चालू हो चुके हैं, इसके लिए भी मैं मोदी जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा और भगवान के आशीर्वाद और आगे दे कि आने वाले समय में हम और ताकत के साथ हमारे किसान पुत्रों का हम भला कर सके। आज आप सब लोग जैसे अभी कटारिया जी कह रहे थे कि रेगुलर हर साल धन्ना भगत जी के इस महोत्सव के अंदर, जन्म महोत्सव में सब लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और आगे, क्योंकि जहाँ संतों के और जहाँ भक्तों जो जिन्होंने भगवान को इनके खुद के यहाँ आने पे मजबूर है वहां जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी भगवान आशीर्वाद देते हैं। सब जरूर आना चाहिए और इससे बुराइयों का भी अंत होता है। और सभी से कहना चाहूंगा कि हम किसान भाइयों के आज दुनिया जिस तरह से आगे जा रही है, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखा के साथ साथ हमें जो आधुनिक जो कृषि है, क्योंकि जब तक हम इस पारंपरिक खेती को छोड़ के नवाचार नहीं करेंगे, जब तक हमारा भला भगवान भी नहीं करेंगे, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सब बैठ के इस पे भी ये समिति चर्चा करे। एजुकेशन की सीताराम जी ने और पूरी इनकी टीम ने बढ़िया यहाँ में छात्रावास बनाया, सारा करा। शिक्षा के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, बाकी उससे ज्यादा जब तक हम हमारे परिवार के लालन पालन के लिए जो हमारा मूल धंधा है, क्योंकि आजकल लोग काम के खुद के काम पे शर्म आने लगी। कोई भी व्यक्ति किसान का काम करना नहीं चाहता, कोई कारपेंटर, ये बेटे कारपेंटर, इनका कारपेंटर का काम नहीं चाहता, कोई कटिंग का काम करता वो करना, हाथ वाला काम कोई नहीं करना चाहता। जबकि हमें अगर आधुनिक तरीके से करेंगे कि ये दूसरे लोग बाहर से आके करें तो आज हमारा संपन्न होंगे। क्योंकि केवल और केवल एक सरकारी नौकरी पे अपन डिपेंड करेंगे, भाई सरकारी नौकरी लगे कि ये बहुत ज्यादा परिपाटी आ रही है, तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमें नवाचार करें। सरकार लालचंद जी जब कृषि मंत्री तो हजारों योजनाएं चलिए, आज भी भजन लाल जी की सरकार में हजारों योजना हमारे किसानों के भले के लिए आती है। मैं इस धरती पे यही बात करूंगा, हम किसान हैं। धन्ना भगत जी भी किसान ही थे, उन्होंने अपनी मेहनत से और एक भक्ति के बदौलत भगवान को लेकर आए थे। ये हमें ये भी लेके जाए, ये समिति इस पे भी काम करे, ये समिति किसान के कल्याण के लिए काम करे। केवल भगवान भी जब भी मदद करेगा जब हम कर्म करेंगे,
और ये जब मंदिर बन रहा है सारा घरा जब आएंगे, जब हम किसानों का कल्याण होगा और हमारे संपन्नता आएगी, जब भी और आधुनिकता के साथ भगवान के दरबार सजता जाएगा। ये आपसे मैं तो प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों के बीच में इतना कहना चाहूंगा कि जब मेरे पास में ये भी धन्ना भगत जी के इस जन्मोत्सव के लिए यहाँ की कार्यकारिणी जब मेरे पास गई थी, तो इन्होंने मेरे से मांग की थी कि हमारे यहाँ पीने का पानी धन्ना भगत जी के दरबार में कोई अच्छी टंकी बने, साथ ही इसके आसपास 2 गांव हमारे किसानों के, उनके अंदर भी पानी की प्रॉब्लम की सोल्व हो। इसके लिए मैंने मेरे अधिकारी को बोल दिया कि इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के, इसका एस्टिमेट बना के एक बार मेरे पास भेजे। पानी कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, पहले जल जीवन मिशन में क्या चीज लेगी, तो वो मेरे पास रिपोर्ट आने के बाद में आपसे डिस्कशन करके वो भी हम आने वाले समय में आए। अभी इन्होंने कि आज जैसे कहे थे जल पिलाना हमारी ड्यूटी है, तो मैं यार जब अब इतना किसानों का संगम हो रहा है भगवान के दरबार बाहर, तो जरूर पानी की व्यवस्था भी करना वो भी करें। और आप लोगों के सहयोग के लिए जैसे भी कोई आदेश करेंगे इसके लिए हम तैयार है। जब भी आप आना बता देना, वो भी हम सहयोग करेंगे जैसे चाहेंगे। और आप लोग, क्योंकि हम आप ही के बीच में निकले, आप ही की बदौलत है कि आज हम राजस्थान सरकार में और आपके बीच में हम सम्मान करने लायक हुए। तो सब कुछ आप ही की ताकत है, आप ही हमारे देवता हो, जैसे आदेश करेंगे हम आपकी सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलो धन्यवाद।